तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। समस्त श्रोताओं दर्शकों को मेरी तरफ से बारंबार वंदन अभिनंदन और हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। जिस तरह से आपके स्नेह प्यार मिल रहे हैं, शेयर लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, उससे हम बहुत ही गदगद हैं। और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसका उत्तर मैं तुरंत बनाकर वीडियो में आप तक पहुंचाता हूं। इसलिए जो पहली बार आए हैं अपने हमारे चैनल पर तो वो सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ही अद्भुत जानकारी, चमत्कारिक फलादेश सुनने को मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जुलाई माह का मासिक राशिफल मैंने कल डाल चुका हूं, कल परसों। ये जो है अगस्त सितंबर सिंह राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है। मित्रों, आप सिंह राशि के बारे में पहले भी जान चुके हैं। ये हरफन मौला, मस्त मौला, मजाकिया नेचर के स्वभाव के होते हैं। जिस राशि वालों को, सिंह राशि वालों से दोस्ती होती है, मित्रता होती है, लगाव होता है, आत्मीय रहता है, प्रेम रहता है, तो उसके जीवन में भी निखार आ जाता है और वो हर संकट विपदा आफत से बचे रहता है। ऐसे उसको आत्मविश्वास बन जाता है। कहने का मतलब विश्वास की बात हो, श्रद्धा की बात हो, तो सिंह राशि पर, सिंह राशि वालों से जिनकी दोस्ती होती है, मित्रता होती है, वो बहुत ही खुश नसीब होते हैं। मित्रों, सिंह राशि के नेचर के बारे में बताया गया है, कहा गया है इसके लिए, शेर का स्वभाव ही ऐसा, लेता है सब इनका सहारा, जो आता सामने अकर कर, देता है ये उनको कर किनारा। मित्रों, तो इनका ऐसा स्वभाव है। इस निश्चलता निर्मलता का कभी कभी कोई दुरुपयोग करता है आपके साथ, सिंह राशि वालों के साथ, तो भी उसका ज़्यादा मलाल आप नहीं करते, उसको भुला देते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों में हाथ अपना आप जमाना चाहते हैं और मौका मिलता है तो उसको आप करके लोगों को सामने दिखा देते हैं कि हाँ क्या होता है सिंह राशि वालों। चाहे साहसिक कार्य हो, पराक्रम से संबंधित कोई कार्य हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक माहौल की बात हो, जिस तरह से सिंह राशि वाले सबको प्रभावित करते हैं उस तरह की कोई राशियां नहीं है। ये अतुलनीय राशि मानी गई है पराक्रम के दृष्टिकोण से, साहस के दृष्टिकोण से। लेकिन कुछ कमजोरियां भी कुछ ऐसी होती हैं कि जो कि तुरंत पता चल जाता है। सिंह राशि वालों की अगर आप आलोचना करते हैं उनके सम्मुख, तो वह बर्दाश्त जल्दी नहीं करते हैं। कोई कोई जिनके ग्रह गोचर कुंडली में अनुकूल हो तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारी गलती है, इनके क्रोध को हम स्वीकार कर लें। लेकिन इनको किसी से अगर ये उपेक्षित होते हैं या कोई इनको तिरस्कृत करना चाहता है तो फिर समझ जाइए कि उस व्यक्ति के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके कोई ऐसा मौका आएगा तो सिंह राशि वाले उसको ज़रूर सबक सिखाते हैं। इसलिए अच्छा है कि ऐसे राशि वालों से सबको मेल मिलाप करके ही रखना चाहिए। वस्तुतः सिंह राशि वाले अंतरात्मा से दुष्टता इनके में नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होता, बैर भाव नहीं होता। जो भी होता सामने अस्वादिता के कारण इसके दुश्मन भी बनते हैं। यह सिंह राशि वालों के कई कारण और कई इनके रहस्य, कई इनके मर्म हमने आपको बताए। तो अगस्त सितंबर सिंह राशि वालों को जुलाई से और इसके पूर्व से भी जो आपकी तरक्की के, उन्नति के, उत्थान के, बढ़ने के जो रास्ता मार्ग प्रशस्त हुए हैं वह लगातार बनता ही चला जाएगा। और साल 2 साल ये जो सिंह राशि वालों के चल रहा है, जिनके अनुकूल ग्रह गोचर तो चल ही रहा है सिंह राशि वालों के लिए, और आपकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल कुंडली जो है, आपकी अलग कुंडली, आपकी कुंडली देखी जाए तो उसमें अगर और शुभ दशा
आपके अंतर्दशा चल रहे हों तो अपार सफलता, अगाध सफलता, अनंत सफलता, असीमित आपकी कार्यों को बनने के योग बन रहे हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही हो तो ये ना सोचें कि सिंह राशि वाले के कब शुभ अवसर प्राप्त होगा। नहीं, हो सकता है आपकी कुंडली में कोई विशेष दोष हो जिसका कि विश्लेषण करने से, जिसका कि अवलोकन करने से, जिसका कि आप ज्योतिषियों से उसका परिहार, अगर कोई दोष हो तो निराकरण, उसके उपाय करने से आप निश्चित तौर पे तरक्की, उन्नति, उत्थान को प्राप्त करेंगे। अगस्त सितंबर में खास करके 17 अगस्त से और ही तरक्की के अवसर आपको प्राप्त होंगे। बड़े बड़े कारोबारियों को अच्छे डील करने को मिलेंगे, अच्छे लोगों से संयोग संपर्क बनेगा, जिससे कि जीवन में उमंग, उत्साह बढ़ता ही चला जाएगा। जब तक कि इस तरह के आपके ग्रह गोचर चल रहे हैं, इसको भुना लीजिए और इसको जितना हो सके आप उसमें अपने दृढ़ संकल्प भी तो आप होते ही हैं, उस दृढ़ संकल्प के अनुसार आप इसको बिल्कुल दत्तचित्त होकर अपने मनोयोग से भिड़कर सारी मनोकामनाओं को पूरा कर लें, जिससे कि भविष्य में इसका फल आपको मिलता रहे। इसका सुख और संतान सुख हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे चल अचल संपत्ति से संबंधित हो, चाहे आपके रोजगार व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे आपके केस मुकदमा से संबंधित हो, सब तरह से अनुकूलता परिलक्षित हो रहा है। अगस्त और सितंबर तक में आपको असीम, अपार, अथाह, अगाध, अनंत, असीमित उपलब्धियां प्राप्त होने जा रही है मित्रों। इसलिए आप जल्दी से जल्दी सारे कार्य को करते चले जाएं और जो भी बहुप्रतीक्षित कार्य हैं उसमें लेट ना करें। कोई 200 कुंडली के लिए तो आप संपर्क साध कर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके आपको संकल्प करा दिया जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग को विद्वान पंडित, योग्य पंडितों के द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिसको कि वीडियो आपके तक पहुँचा दिया जाता है। मित्रों, अगर कोई बड़ा कार्यक्रम आप चाहते हैं, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत, श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड आदि संगीत में, आप जानते हैं कि भागवत में इतनी शक्ति है, इतनी उनकी महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् भागवत कथा एक बार श्रवण करता है तो चाहे आपके करोड़ों के घाटा हो रहे हैं, चाहे आपके जन्म जन्मांतर के पाप हों, चाहे आप पितृऋण या स्त्री ऋण या भातृ ऋण या काल सर्प दोष हो, या विषकुंभ दोष हो, या गुरु चंडाल दोष हो, या अंगारक दोष हो, कोई भी विशेष दोष हो, तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से आपके संपूर्ण कुटुंब परिवार, व्यक्तिगत रूप से तो आपके परिवार का 7 जन्म तक ही उसका उद्धार हो जाता है। खास करके जिनकी कुंडलियों में इस प्रकार के दोष हो, श्रीमद् भागवत श्रवण के लिए, कार्यक्रम के लिए भी संपर्क हमसे साध सकते हैं। सिंह राशि वालों को मैंने बताया, आप जानते हैं कि अगस्त में जिनका जन्म होता है सिंह राशि वालों का, वह ज़्यादा तरक्की, उन्नति, उत्थान प्राप्त करने वाले होते हैं। और जुलाई में जिनका जन्म होता है, हो सकता है वो थोड़ा नाटकीय स्वभाव के हो सकते हैं। वैसे नक्षत्रों में मैंने बताया था आपको कि मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण से संपन्न सिंह राशि के जितने गुण बताए गए हैं वो उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि वालों के ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर अगस्त महीने में सिंह राशि वालों का जन्म है तो वह अभी लगातार 2-3 महीना उनके किस्मत ऐसे चमकेंगे, इनके सितारे इतने बुलंद चल रहे हैं, भाग्य उनका इतना प्रबल चल पड़ा है कि उसको कोई आमने सामने रुकावट दिख नहीं रही है। आप बिल्कुल निर्विघ्नता पूर्वक आगे बढ़ते चले जाएंगे, चाहे वो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी लाइफ में हो, चाहे रोजगार व्यवसाय संबंधित, उच्च पदासीन या राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित किसी तरह की योजना या कोई प्रस्ताव बना रहे हैं तो उसमें पूर्ण सफलता के योग हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत, कोई अवरोध, कोई रुकावट आपके साथ हो रही है तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में कोई न कोई दोष होगा। मित्रों, आप जानते हैं कि ग्रह गोचर से ही
प्रकृति में लय प्रलय होते रहता है। चाहे कोरोना जैसे बिल्कुल भयावह स्थिति पूरे विश्व में तहलका मचा देता है, या ऐसी सब ग्रह गोचर से होता है। तूफान से हजारों हजार मकान ध्वस्त हो जाता है, भूकंप से, ये इस तरह सब ग्रह गोचर का ही प्रभाव है। जो नास्तिक है, पढ़ लिख के भी निरक्षर से भी गया गुजरा है, जिसके मन में हमेशा कुतर्क और कुविचार ही होते हैं, जो कभी सत्संग ना किया हो, जो कभी भजन कीर्तन आदि का आश्रय ना लिया हो, उसकी मन में बुरे विचार ही आते हैं। चाहे ज्योतिष शास्त्र की बात हो, चाहे सत्संग कथा प्रवचन आदि की बात हो, उसमें उसका दिल नहीं लगेगा। और जो इसमें मन लगाएंगे उसको भी वो धुतकारेगा, उसको भी फटकारेगा, उसको भी नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसे मूर्खों को ये नहीं मालूम कि जो सत्संगी हैं, जो धार्मिक हैं, जो आस्तिक हैं, जो सात्विक हैं, वो कभी भी अडिग नहीं होते। वो अडिग होते हैं, अटल होते हैं अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर। और जो दुर्बुद्धि, जो पढ़ लिख के भी निरक्षरता वाली बात करता है, उसको मैं निरक्षर, अनपढ़, गंवार ही बोलूँगा। जो कि पढ़ लिख के भी जो धार्मिक ना हो, आस्तिक ना हो, सात्विक ना हो, बेईमानी, चोरी डकैती आदि में ही मन लगता हो, बिल्कुल चरित्रहीनता वाले काम में ही उसका मन लगता हो, ऐसे ही दोस्त बना कर रखता हो, तो उसको हम सबसे दुर्भाग्यशाली मानते हैं। क्योंकि जिसका चरित्र है वही अपने लक्ष्य को आज नहीं तो कल प्राप्त करेगा, अन्यथा वह पथभ्रष्ट होकर, वह कुकर्मी, चोरी डकैती आदि कर कर आज नहीं तो कल वो नष्ट, भ्रष्ट और धूल दूषित होकर समाप्त हो जाएगा। यह सभी पुराणों, सभी शास्त्रों, सभी वेदों का सार और सारांश है। इसको आप समझिए। जब भी गलत काम करते हैं तो आपका मन बिल्कुल चंचल हो जाता है। जब कोई अच्छी बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं, सत्संग करते हैं, मन में अभूतपूर्व आपको शांति मिलती है। इतनी बड़ी शक्ति की चीज़ों को भी जो उपेक्षा करता है, निश्चित तौर पे वो नालायक होता है। आप देख ही रहे हैं, संत महात्मा, गुरुजन, भगवान तक के, गौ माता आदि तक के भी कई लोग उपेक्षा कर देते हैं, और ऐसे लोगों को कमेंट आदि करते हैं। ये लोग दुर्बुद्धि वाले नालायक लोग, इनको आप समझा नहीं सकते हैं। क्योंकि श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि फूलई फरई न बेत, जौ गुरु मिलहि बिरंज सम, मूर्ख हृदय न चेत। मित्रों, इसका आशय यही है कि मूर्ख को समझाना, अगर ब्रह्मा जी भी आके समझाए तो ऐसे लोग समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए तुलसी बाबा ने यह भी कहा कि बर भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। ऐसे लोगों से दूर रहिए, हमेशा दूर रहिए। इसके संग में पड़कर आप भी कभी भी कुबुद्धि और कुविचार आपके मन में आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। मित्रों, इसी संदेश के साथ सभी को राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।